नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। थाना एतमादौला क्षेत्र में काशीराम योजना के पास 100 फुटा रोड पर हुआ मुठभेड़। बदमाश हसन हुआ पुलिस की मुठभेड़ में घायल। एसपी सिटी रोहन पी बोथरे के नेतृत्व में हुई कार्यवाही। हाल ही में शराब के सेल्स मैनेजर की गोली मारकर की थी हत्या और लूटे थे 7 लाख रुपए। बदमाश के पैरों में मुठभेड़ में लगी गोली। देखिए, कुछ दिनों से रात्रि में कुछ चोरियों की घटनाएं सामने आई थी, इसीलिए आज चेकिंग के आदेश दिए गए थे। लगभग 1 बजे से लेकर 4 बजे तक चेकिंग के आदेश दिए गए थे। उसी क्रम में एक बाइक को रोकने की कोशिश की थी। एक व्यक्ति उस पर सवार था, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी। उसको जब रोकने की कोशिश की, उसने फायरिंग पुलिस पे शुरू की। जवाबी मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच की टीम और थाना एतमादौला की टीम द्वारा उत्तर दिया गया, कार्रवाई की गई। उसमें उसको गोली लगी है। जब उसको ले जाया जा रहा था तो जब उससे पूछताछ की गई, उसने बताया कि उसका नाम हसन अली है, जो एतमादौला में 18 अक्टूबर को जो घटना हुई थी, लूट विद मर्डर की जो घटना हुई थी, उसका एक प्राइम अभियुक्त ये व्यक्ति है। उस दिन एक कैश कलेक्शन एजेंट से, जो कि शराब के ठेके से कैश कलेक्ट करता है, उसके पास से उसको लूट के उसकी हत्या भी की गई थी। उसी में ये मुलजिम अभी गिरफ्तार हुआ है। क्या क्या बरामद हुआ है? देखिए, एक बैग उससे बरामद हुआ है, एक मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, बैग में कुछ कैश है। अभी गिनती उसकी हुई नहीं है, गिनती होने के बाद बताया जाएगा। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। थाना बसेई रेला के अंतर्गत मानिकपुरा गांव में हुआ हादसा, जहां तेज रफ्तार कार ने युवक को रौंदा। हादसे में युवक की मौके पर हुई मौत। वहीं थाना बसेई रेला पुलिस ने शव को अपनी हिरासत में ले लिया है और घटना तकरीबन 5:30 बजे की बताई जा रही है। आपका? मेरा नाम बद्री प्रसाद है। ये कौन सा गांव है? मानिकपुरा। क्या घटना हुई? घटना सवेरे वो लड़का गोबर कर रहा था ना, यहाँ उधर से गाड़ियाँ निकली और गाड़ी में एक्सीडेंट किया उसका। बच्चे का नाम क्या था? बच्चे का नाम भजनलाल ऑफ कुरली। आगरा से सीनियर संवाददाता बंटू शर्मा की रिपोर्ट। मिलकर काम करें, साथ साथ आगे बढ़े, हमारा तो पूरा बिहार है, कुछ लोगों का सिर्फ अपना परिवार है। ये बातें प्रखंड के हसनपुर हाई स्कूल मैदान में गुरुवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने लोगों से मिलजुल कर काम करने एवं साथ साथ आगे बढ़ने की अपील की। अगर मौका मिला तो बिहार में नई तकनीक के माध्यम से युवाओं का प्रशिक्षण कराकर दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए हो रहे पलायन को रोकने एवं रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करने का वादा भी किया। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। मारपीट में युवक की मौत को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ गुरुवार को रामनगर के बस स्टैंड के पास मुख्य सड़क का करीब 1 घंटे तक घेराव कर आक्रोशपूर्ण कर प्रदर्शन किया। तो गलत बात हो जाएगा। उसी को बता दिया। जो रीजन था विरोध प्रदर्शन बोला जाए, विरोध किया था लोग वो। कोई भाई कम नाम बोलेंगे। हाँ सर, ये अभी कुछ लोग नौगांव में घटना हुआ था, उसको लेकर कुछ विरोध कर रहे थे, तो क्या हुआ उसमें? हाँ, नौगांव में मंटू राम की हत्या के विरोध में इन लोगों ने अभियान किया था मुआवजे के लिए। मुआवजा जो विधिवत जो भी उसका है उसके लिए उसको दिया जाएगा। SC ST की तरफ से ये उनके समुदाय से आते हैं, उनको उनकी तरफ से जो सरकार के द्वारा निर्धारित राशि है वो दी जाएगी। मुखिया के द्वारा भी जो राशि है वो भी दिया जा रहा है। और इसके अलावा इन लोगों के पास में जो ज़मीन का विवाद है उसके कारण ही ये भी झगड़ा हुआ था, जिसमें उनकी मृत्यु हुई है मंटू जी की। और उसको भी निपटारे के लिए हम लोग CO साहब से कल ही न्याय विभाग निर्णय लेगा जो पैसा इनको देना है। कितना देर सड़क जाम हुआ था? करीब 1 घंटा लगभग। बिहार से सीनियर संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। निजी स्कूलों में चल रही है मनमानी और ऐसा ही एक मामला सामने आया है इंदौर से, जहां चमला देवी स्कूल में फीस मनमानी मांग रहे हैं। वहीं धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। ये तो वो चालू नहीं हो पा रही है, हमको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, बस एग्जाम चालू कर देते हो फिर हटा देते हैं। क्या क्या दिक्कतें परेशानी हो रही है आपके बच्चों को?
क्लास ही अटेंड नहीं हो पा रही तो बच्चे किसे पढ़ेंगे? और इसके अलावा फीस का क्या दबाव बनाया जा रहा है यहाँ पर? फीस पे बस ये फीस भरो और अब क्लास चालू हो जाएगी आपकी। ये बोल रहे हैं और 50% मतलब 15% ऑफ करिए तो 15% में क्या होता है? मतलब आप क्या चाहते हैं, कितनी फीस माफ़ होनी चाहिए? कम से कम 50% तो होनी चाहिए कि 75 से 50 तो 50 चलो ठीक है, पर फिर भी थोड़ा तो पेरेंट्स के लिए भी तो करना चाहिए ना। जो आप इस स्कूल के खिलाफ आप धरने पे बैठे हैं, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? बाकी तो सरकार उठाएगी, वो नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग में थोड़ा वोटिंग नहीं करेगी। आपका नाम? रचिता पाल। शिक्षा का व्यवसायीकरण जो चल रहा है अभी, तो पेरेंट्स कितने परेशान है? जैसा कि अभी पिछले देखा जाए कि महामारी की दौर से जो सभी लोग गुजरे हैं, पूरा देश, पूरा विश्व, तो अभी स्कूल प्रशासन क्या दबाव बना रहा है? इस बात से तो हम आपको अवगत होंगे, पूरा देश अवगत होगा कि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल चल रहा है और उस लॉकडाउन में 3 महीने तक हम लोग घर पे बैठे रहे। मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ। मेरी एक बच्ची यहाँ पे पढ़ती है, 10th क्लास में गई है। क्या मेरी नौकरी चली गई, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं इसकी फीस भर सकूँ। क्या था, फीस नहीं भर सकूँ। मेरे पास इन लोगों के स्कूल वालों के मेरे पास घर पे फ़ोन आते हैं, स्कूल की फ़ीस भरी है, स्कूल की फ़ीस भरी है, अन्यथा आपकी बच्ची का CBSE रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपकी बच्ची को पढ़ाई से वंचित किया जाएगा। क्या ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन में इन्होंने लिंक दी, उसके बाद इन्होंने काट दी। मैंने फीस, मेरे पास थी नहीं फीस, कहाँ से भरूँ मैं फीस? काट दिया इन्होंने। मेरी बच्ची को 4 महीने तक, 3 महीने तक इन्होंने शिक्षा से वंचित रखा, जबकि ये कानून में नहीं है, शिक्षा कानून में नहीं है कि आप किसी भी बच्चे को आप वंचित नहीं कर सकते। आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। कितने पेरेंट्स होंगे जिनके साथ ऐसे मेरे बहुत सारे पेरेंट हैं जो उनके साथ यही बीत रहा है। क्या तो यही इसके बीत रहा खिलाफ आप अभी क्या धरना दे रहे हैं? है। एक तो उन्होंने क्या है, यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने पूछा भैया क्या हम लोगों को कुछ रियायत दीजिए आप, उन्होंने मना कर दिया। बड़ी मतलब इस लैंग्वेज में बोला गया कि मतलब हमने तो उनके प्रिंसिपल मैडम के हाथ पाँव सब जोड़ चुके हैं। हम लोग यहाँ कहाँ नहीं जा बैठे हैं। संजय संचालक जी के यहाँ गए, माननीय कलेक्टर साहब के पास गए, आयुक्त के पास गए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के पास गए। क्या सबको मतलब आवेदन दे चुके हैं, पर कोई भी कहीं तक भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम लोग यहाँ पे सुबह से लेकर धरने पे बैठे हुए हैं। माननीय अगर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को अभी तक आवाज़ तक नहीं गई है। आप बताइए, आप ये आप जो आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी अगर सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या कार्रवाई होगी? आप हम धरने पे बैठे हुए हैं, तो सुनना पड़ेगा। धरने पे बैठे हैं, जब तक हमारी बातें मांगी नहीं मानी जाएगी तब तक हम बैठे हैं। धरने पे बैठे हैं हम तक, सुनवाई जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पर रहेंगे। सब आपका नाम? राजेश सुंदरानी। पूरी कर लें वो, और अभी तक स्कूल प्रशासन का रवैया तो यही है कि देखिए बाहर कर दिया है, बाहर बैठे रहो, उनको हमारे उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने अकेले जाके सबके पालकों ने निवेदन किया। किसी ने कहा, एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। मैं गया था, बैठा था, मैडम के पास फ़ोन आया, बोले मैडम मैं जो पानी पताशे का ठेला लगाता हूँ और मेरी इस बार कोरोना में ठेला नहीं लगा पाया हूँ, तो आप कृपया उसकी फ़ीस मेरी कम कर दें। तो मैडम का बड़ा हास्यास्पद जवाब था। मैडम ने कहा, अरे भैया तुम पानी पताशे का ठेला लगाते हो, क्या तुमने कोरोना काल में फीस अपनी कम कर दी क्या? मतलब तुमने पानी पताशे के रेट आधे किए क्या? तो मेरा ये पूछना था कि भैया अगर वो पानी पताशे के रेट आधे कर देगा तो क्या आप आपके स्कूल की फ़ीस कम कर दोगे? मतलब किस गैर जिम्मेदाराना जवाब आप देखिए। यदि उसका बेचारे का व्यवसाय नहीं चल रहा है, वो उसकी समस्या रख रहा है और इनको उनकी फ़ीस की पड़ी है। न्यायालय का अगेंस्ट चले गए, न्यायालय ने फ़ीस बढ़ाने का मना किया, इन्होंने फ़ीस बढ़ा दी। कैसे दबाव, देखिए बच्चों पे कैसे दबाव डाल रहे हैं। एक छोटा सा छोटी बच्चे का दिमाग कितना सा होता है, हर टीचर से वो डरता है। आप अपने समय में ध्यान दीजिए कि हम टीचर से कैसे डरते थे, प्रिंसिपल से कैसे डरते थे। ये स्कूल से फ़ोन करते हैं कि देखो अगर आपके बच्चे को पढ़ाना है, टेस्ट दिलवाना है तो फीस भरो। पहला आधे बेचारे अभिभावक डर गए, फिर बोले अब अर्धवार्षिक आ रही है, ये आ रहा है, अब स्कूल का रजिस्ट्रेशन। आप अभी यहाँ पर धरने पे सुबह कब से बैठे? आज सुबह 9 बजे 10 बजे से हमारा धरना शुरू हो गया था। 10 बजे से हमने शुरू हो गए, सारे पालक हमारे उसमें हैं। शाम तक जब तक हमारा तो ये है कि जब तक ये हमारी मांगें मान नहीं लेते तब तक हम धरने पे बैठेंगे। सभी पेरेंट्स, पूरे स्कूल के पेरेंट्स से हम लोग बात कर रहे हैं और सारे के सारे हमारे साथ आने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि ठीक है हम आपके साथ हैं, अगर ये मांगे शांति से मान लेते हैं तो ठीक है। देखिए आप खुद देखिए, स्कूल का गेट वहाँ है, हम इतनी दूर बैठे हैं क्योंकि स्कूल हमारा। अभी तक कोई स्कूल की तरफ से आपके पास आए बात करें? स्कूल की तरफ से आए, बाकी उन्होंने उल्टा
उल्टा और जोरदार तरीके से उन पर चिल्लाए। एक सज्जन ने बात की तो उनसे उन्होंने कहा कि आपके बच्चे हैं क्या यहाँ, तो नाम बताओ कौन है आपका बच्चा। बोले भैया मेरे बच्चे का नाम बताऊंगा तो आप स्कूल से निकालो, कार्रवाई कर। मैं नाम नहीं बताऊँ, बोले नाम नहीं बताओगे तो स्कूल के बाहर रहना, आपको बात करने का भी अधिकार नहीं है। सर हम कह रहे हैं हमको अगर आप थोड़ी आए। हाँ, अगर आपके जो धरने के माध्यम से आप जो भी मांगे रखी हैं आपने, अगर स्कूल प्रशासन नहीं मांगता है तो आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए सबसे दो छोटी छोटी सी कार्रवाई, जब तक हमारी मांगे सुनेंगे नहीं तब तक हम यहीं बैठे हैं। पहली बात, अभी हमारी संख्या कम दिख रही होगी, 50 सुबह करीब 100 लोग थे, अभी कम है क्योंकि सब लोग व्यवसाय के लिए प्रयासरत हैं। यदि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो यहाँ से उठने वाले हम नहीं हैं। प्रशासन सुन लो, हम उठने वाले नहीं, और ये संख्या दिन दूनी रात चौगनी वाली संख्या बढ़ेगी। डेली हमारे सब पालक कांटेक्ट में, और सारे पालक हमारे साथ आने को तैयार है, जिन्होंने फीस भर दी है वो भी, और आंदोलन को और ज़्यादा तेज किया जाएगा। प्लीज़ हमारी मांगे मान लीजिए। जी, आपका परिचय? मैं विनोद श्रीवास्तव, मेरे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं। इंदौर से सीनियर संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। मथुरा के थाना मुगारा अंतर्गत गांव लोरिया पट्टी के आदर्श माध्यमिक विद्यालय में मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत छात्राओं व महिलाओं को स्वयं सुरक्षा का पाठ थाना अध्यक्ष मगोरा शशि प्रकाश शर्मा ने जागरूक कर पढ़ाया और उन्हें आश्वासन दिया कि नारी शक्ति की सहायता के लिए पुलिस प्रशासन हमेशा तत्पर रहेगा। देखो बच्चों, ये मिशन शक्ति की शुरुआत जो की है, मैं आपको एक बार फिर से सब कुछ बता रहा हूँ दोबारा से। मिशन शक्ति की जो शुरुआत है माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है 17 अक्टूबर से। ये 17 अक्टूबर से क्यों की आप जानते हैं? 17 अक्टूबर से हमारे नवरात्र शुरू हुए थे, और नवरात्रों को किस चीज से जाना जाता है? माँ दुर्गा से। और माँ दुर्गा किसकी वो है? दुर्गा नारी शक्ति का वो है ना प्रतीक। माँ दुर्गा को नारी शक्ति के रूप में जाना जाता है, इसीलिए नारी शक्ति मिशन शक्ति का अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है। इसी के तहत आपको कुछ जानकारियां और आपके अधिकारों और आपकी सुरक्षा के बारे में ये अभियान है, जिसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताने के लिए आए हुए हैं। हम आपको कुछ नीचे नंबर्स हैं उनको नोट करा रहे हैं। इन नंबर्स को आपको कब उपयोग करना है? आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार, कोई भी बाहर छेड़खानी होती है या किसी के भी परिवार में होती है, महिला के साथ या बच्चियों के साथ, आप इन नंबरों पे आप कॉल करेंगे और आपको तुरंत इसका परिणाम मिलेगा। तुरंत पुलिस आपके पास पहुंचेगी, तुरंत तत्काल निस्तारण किया जाएगा। ठीक है, आप इंतजार नहीं करेंगे कि हाँ, ये नहीं है कि आप ये इंतजार करो कि आपके साथ ही कोई समस्या हो रही है। अगर आपके पड़ोस में भी किसी भी महिला या बालिका के साथ में कोई अत्याचार हो रहा है, तब भी आप कॉल कर सकते हो। आपका नाम जो है वो गुप्त रखा जाएगा, आपके नाम की जानकारी किसी को भी नहीं होगी बाहर के किसने कॉल किया था। ठीक है बच्चों, आप लोगों को सिर्फ एक कॉल कर देनी है कि सर, उस नंबर पर एक शिकायत नोट करा देनी कि फला मोहल्ले में फला घर में किसी महिला के साथ या किसी बच्ची के साथ अत्याचार हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो भी आप इस नंबर पर कॉल करेंगे। आपके बारे में ये किसी को नहीं बताया जाएगा कि किसने हमें कॉल किया था, लेकिन ये है कि उस जिसके साथ वो अत्याचार हो रहा है उसको न्याय मिल जाएगा। तो ये सब चीजों का ध्यान आपको रखना है। ये नारी शक्ति मिशन है, तो नारियों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कराना है। ठीक है, इसमें डरना नहीं है बिल्कुल भी। आप अपनी जागरूकता बढ़ाएं, आप अपने से जुड़े 4-5 और महिलाएं या बच्चियों को हों, उनके साथ भी इसको फैलाएं, इस बात को बताएं, ताकि हमारा ये मिशन जो है वो सफल हो। ठीक है बच्चों, ये नंबर 181 नंबर है। ठीक है, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। 112 आपको पता ही, जो 100 नंबर था पहले वो 112 हो गया है। 1076 नंबर है। ठीक है, और 1090 वुमेन पावर नंबर है। ये कुछ नंबर्स हैं जो हमने आपके बोर्ड पे भी नोट करा दिए हैं। इन सबको आप अपनी कॉपियों पे जरूर नोट कर लें। ठीक है, और आपको किसी भी प्रकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मथुरा से सीनियर संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती के द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें थाना भिनगा व क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा 4 वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से जनपद व अन्य जनपदों से चोरी की गई 12 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। लिफ्टर गैंग के 4 शातिर अपराधी थाना भिनगा पुलिस और स्वाट टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इनमें से 2 अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं। बरामद मोटरसाइकिलों में 9
इस जनपद से चोरी की गई हैं और 2 पड़ोसी जनपद बलरामपुर से चोरी की गई हैं। एक अभियुक्त जो इसमें है उसका एक रिपेयरिंग और सर्विसिंग की दुकान है, जिस पे वो ले जाके मोटरसाइकिलों के पार्ट्स अलग अलग करके उनको बेचते भी हैं और कुछ मोटरसाइकिलें नेपाल में भी बेचते हैं। श्रावस्ती से सीनू संवाददाता देवेंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।